नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। ठीक, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ज़्यादा बात नहीं करते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर पहला क्या सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला दोस्तों, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या क्या होगी दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कर रहा है दोस्तों, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर सही होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 5 मोल, ऑप्शन नंबर बी 50 मोल, ऑप्शन नंबर सी 5.5 मोल, ऑप्शन नंबर डी 0.5 मोल, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा है, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर सही होगा, ठीक है। ध्यान देखिएगा, ज़्यादा टाइम ना लगे इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर मैंने इस सवाल को सॉल्व करके रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप बताएंगे 1 मोल H2O का द्रव्यमान निकालेंगे। तो 1 मोल H2O का जो द्रव्यमान होता है वह दोस्तों 1/2 + 16 × 1 बराबर 18। कुल मिला के आप समझिए कि H2O का अणुभार कैसे निकाला जाता है, आपको पता है ना। तो H2O का अणुभार यहाँ पर निकाला गया 18 होता है, जल का अणुभार 18 होता है, ठीक है। पूछा का दोस्तों मोलों की संख्या, तो दोस्तों फार्मूला होता है मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा अणुभार, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या दोस्तों, मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा तो ग्राम में भार बटा अणुभार है, डिवाइड लगाएंगे जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। आप देख सकते हो ग्राम में भार 90 दिया दोस्तों, अणुभार 18 है, 18 5 90 यानी 5 मोल, ठीक है। राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपकी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की तरफ, ठीक है। मापने के लिए इक्विलोकेशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यदि आगा प्रकाश की गहराई, मछलियों की संघनता, पानी की गहराई और समुद्री वनस्पति की संघनता, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, प्रश्न का जहाजों में क्या मापने के लिए इक्विलोकेशन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पानी की गहराई दोस्तों, पानी की गहराई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हाँ तो दोस्तों बात है प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ, ठीक है। सबसे पहले अपन तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा दोस्तों, ध्यान देखिएगा। प्रश्न करा 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। प्रश्न करा दोस्तों 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। कितना होते हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। 6.022 × 10⁻12, 6.022 × 10⁻22, 6.022 × 10⁻23 दे रखा है। इसके बाद दोस्तों आगे दे रखा है यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 दिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ज़्यादा समय ना लगे इसलिए इस प्रश्न को मैंने पहले ही सॉल्व करके रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँ दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है दोस्तों, इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या निकालेंगे दोस्तों, तो 16/16 लिखेंगे, कट करके होगा दोस्तों 1 आएगा। कितना मोल आएगा, 1 मोल आएगा, ठीक है। चूंकि 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु, तो याद रखिएगा दोस्तों 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं दोस्तों, इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में, इसलिए 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे दोस्तों, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 ग्राम में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं दोस्तों, याद रखिए। यानी राइट आंसर क्या होगा, इतना ही होगा, ठीक है। राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, मतलब राइट आंसर यही आएगा, ठीक है। यानी मैच कर रहा है ऑप्शन, देखते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 23 है। यहाँ पर ये वाला मैच कर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर तीसरा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी थर्मोमीटर। दोस्तों इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है यहाँ पर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोमीटर से मापा जाता है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 4 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, क्या होते हैं, ग्राम होते हैं कि अणु में होते हैं कि परमाणु में होते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन सही है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको रट्टा मार लेना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 के जो राइट आंसर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में जो कि 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में दोस्तों 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बी भी गलत है और ए भी गलत है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। ठीक है, कह रहा कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी के मापने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर सी टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर डी पेडोमीटर। दोस्तों आप सभी को पता है वाहनों में जो दूरी होता है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए दूरी लिखा गया है, तो आप समझ जाइए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर का होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ओडोमीटर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ओडोमीटर कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।